अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना उसके प्यारे महबूब नूर मुजस्सम रहबर मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी कुल ख़त्म रसूल मौला कुल मौला कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पुरअनवार मुक़द्दस व मुअत्तर बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, नमाजियों, घरों में सुनने वाले अफराद व अहले ख़ाना, आशिकान रसूल, बरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू तारुफ़ दावत इस्लामी, दुनिया की सबसे बड़ी फलाही गैर सियासी मजहबी तंजीम जिसका हेड क्वार्टर पाकिस्तान में मौजूद है और 200 मुल्कों में ये काम कर रही है। तमाम पार्टीज़, तमाम मसालिक और अहले सुन्नत के तमाम उलमा जिससे मोहब्बत और इनसे मदद करते हैं, उसका आज मुख्तसर तारफ़ आपके सामने रखना है। दावत इस्लामी के इस वक्त अपने मुलाजिमीन की तादाद 50,000 है। जो तनख्वाहों पे काम करते हैं उनकी तादाद 50,000। दावत इस्लामी 200 मुल्कों के अंदर इस वक्त मौजूद है। इसके 100 के करीब शोबा जात हैं। सिर्फ़ एक शोबा, फलाही शोबा जिसको FGRF कहते हैं, जो हर मुश्किल काम में मदद करता है, इसके पाकिस्तान के अंदर FGRF जिस तरह हमारी मोहल्लों की, शहरों की या इसी तरह सूबों की तंजीमें होती हैं फलाही, सब अच्छा काम कर रही हैं। दावत इस्लामी की फ़लाही तंजीम जिसका नाम है FGRF, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ उनके वर्कर्स की तादाद 5 लाख है। सिर्फ वर्कर फलाही शोबे के, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये नेटवर्क फैला हुआ है। कहीं ट्रेन हादसा हो, एम्बुलेंस, पुलिस, अफवाज बाद में पहुंचती है। ज़ख्मियों की मदद, उनको पानी पिलाना, उनको बाहर निकालना, वो पहले पहुंच जाते हैं। कहीं जहाज़ क्रैश हो, कहीं सैलाब आए, कहीं कोई आग लग जाए, कोई भी ज़लज़ला आए, ऐसा मामला बने, FGRF वाले पेश होते हैं। इसके अलावा मोहब्बत करने वालों की तादाद तो मिलियंस के अंदर है, अरबों के अंदर। अपने स्टूडेंट जो इनके अदारों के अंदर पढ़ रहे हैं, उनकी तादाद सिर्फ इस वक्त सन 2021 और 22 में जो फारिग होने वाले हैं, उनकी तादाद 8 लाख है। 8 लाख तुलबा कराम इस वक्त पढ़ रहे हैं। पिछले सालों में कितने करोड़ फारिग होकर चले गए, आइंदा कब कितने आएंगे, तो इसका तारफ़ इंशाअल्लाह मुख्तसर अपने इस खुतबे में पेश करेंगे। क्योंकि आज दावत इस्लामी को बने हुए 41 साल हो गए हैं। 2 सितंबर योम दावत इस्लामी मदनी चैनल पे मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, हमें जो नेक काम सुने इस पर खुशी का इजहार करने, इसमें मदद करने, दूसरों तक पहुँचाने, इसका हिस्सा बनने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। ये बात तो हकीकत है कि गंदगी जितनी बढ़ती है, सफाई की ज़रूरत भी फिर उतनी महसूस होती है। अगर वक्त पे सफाई का एहतमाम ना किया जाए, बदबू जरासीम पैदा होकर बीमारियां फैलाते हैं और लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। बिल्कुल भी ऐने ही जिस तरह दीगर गंदगियों को हम साफ़ करते हैं ताकि जरासीम और बीमारियां ना फैलें, गुनाह भी एक बहुत बड़ी गंदगी और बीमारी है। ये हमारी बदईमानियाँ, बेहयाइयाँ, बुराइयाँ, बल्कि ये तो ऐसी गंदगियाँ कि अगर इनको बर वक्त साफ़ ना किया जाए, इनको ख़त्म ना किया जाए, तो जो सबसे बड़ी गंदगी है माज़अल्लाह कुफ़र, इंसान को वहाँ तक पहुँचा देती है। बहुत से मुसलमानों का ख़ात्मा मरते वक्त इस हालत के अंदर होता है कि ईमान सलब हो चुका होता है, ज़ुबान पे कलमा ही नहीं जारी होता। तो ये गुनाहों की बीमारियाँ बाज़ दफ़ा कुफ़र की बड़ी गंदी बीमारी तक पहुँचा देती हैं।
अल्लाह ताला ने कमो पेश 1.25 लाख पैगम्बरों को जो भेजा उनका भी यही मकसद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फरमाया वयुज़क्कीहिम, ए महबूब आप इन्हें मज़मूम अखलाक, दौरे जाहिलियत की खबासतें, कभी अमाल से पाक करें। यानी हजूर के जो वसफ़ बयान किए गए उनमें मेन वसफ़ ये था कि साफ़ करने का, पाक करने का। वयुज़क्कीहिम कुरान में कई जगह इसका जिक्र किया गया। तो जब अम्बिया किराम इस दुनिया से पर्दा कर गए, उसके बाद तज़किया नफ्स और दुनिया की सफाई सुथराई, तज़किया आलम का जो फरीज़ा था वो उम्मत के उलमा के सुपुर्द हुआ। तो जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर दूर होता गया, ये बदअमालियाँ, ये फितने, ये गंदगियाँ, बुराइयाँ, बेहयाइयाँ बढ़ती गई, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर दौर खैर था, आपसे मिला हुआ दौर अच्छा था। जूँ जूँ ज़माना गुज़रता गया, आपके ज़माने से लोग दूर होते गए, तो यूँ वक्त के साथ साथ बुराई भी बढ़ती गई। तो यूँ एक सैलाब आ गया जो उलमा कराम उस वक्त से लेकर अब तक इसको बंद बांधने की कोशिशों में हैं। तो 2 सितंबर 1981 को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र करम औलिया कराम के फैज़ान से वतन अज़ीज़ के मुल्क शहर कराची में अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा इलियास मोहम्मद अत्तार कादरी ने दीनी तहरीक की बुनियाद रखी। कराची के एक छोटे से इलाके से उठने वाली ये तहरीक इनफरादी इज्तिमाई तबलीग की दावत और बुराई से मना करने के काम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करती रही, फैलती फैलती यहाँ तक कि अब ये 41 साल इसको हो चुके हैं और 200 मुल्कों में इसका नेटवर्क पहुँच चुका है और इसके काम करने के 100 शोबे मौजूद हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम नेकी का हुक्म नहीं दोगे और बुराई से नहीं रोकोगे। उन्होंने सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कभी ऐसा भी होगा? यानी वो तो समझते नहीं थे कि कोई नेकी का हुक्म नहीं देगा, ऐसा दौर भी आ जाएगा। नेकी को नेकी नहीं समझेंगे, नेकी को बुराई समझेंगे, बुराई को लोग नेकी समझेंगे, मामला उल्टा होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नेकी को बुराई और बुराई को नेकी समझोगे, उस वक्त ऐसा दौर आएगा। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ऐसा भी होगा? फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, बड़ा सख्त वक्त आ जाएगा। फरमाया, उस वक्त क्या हाल होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, मुझे अपनी कसम है, अल्लाह अपनी ज़ात की कसम उठाता है कि जब लोग नेकी को बुराई और बुराई को नेकी समझेंगे, नेकी का हुक्म नहीं देंगे, बुराई से किसी को नहीं रोकेंगे, फिर उस वक्त ऐसा सख्त दौर आ जाएगा, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह फरमाता है कि मुझे मेरी जलालत की कसम, मैं उस वक्त लोगों पे फितने मुकर्रर कर दूंगा। हमें समझ ही नहीं आएगी, ऐसे ऐसे फितने हम पे आएंगे, उसमें समझदार लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आज ये दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। समझदार, अक्लमंद, बड़ी दनाई और हिकमत रखने वाले लोग, वो भी हैरान रह जाएंगे। तो अब अगर इस रवायत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमान को सामने रखा जाए, तो हम देख लें कि करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्रियों के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पे, कंपनियों में, अदारों में, निजी फंक्शन में, अपने ग्रुपों में, अपनी महफ़िलों में लाखों करोड़ों रुपए लगा के बुराई ख़रीद के ख़ुद अपने हाथों से करते हैं। तो इस पुरफतन दौर के अंदर दुनिया भर के उलमा कराम का, मुसलमानों का अपने अपने अंदाज़ में, अपने अपने तौर पे तंजीमों में, फ़लाही तंजीमों की सतहों पे काम मौजूद है। लेकिन दावत इस्लामी इस दौर के अंदर जिस मुनज़्ज़म अंदाज से काम कर रही है, उसकी मिसाल आप है। अगर किसी तंजीम को देखना तो सबसे पहले उसके लीडर को देखा जाता है। कामयाब लीडर की निशानी ये होती है कि जिन कामों का वो तकाज़ा करता है, पहले खुद करके दिखाता है, वो कामयाब लीडर। ये नहीं कि आर्डर दे दिया, हुक्म जारी कर दिया, ये करो। जो उसकी पैरवी करने वाले उसके फॉलोअर्स होते हैं, हौसला अफजाई करने वाले होते हैं, उनको पहले खुद करके दिखाता है। तो अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी जो हैं, मदनी काफ़िला हो, नेकी की दावत हो, इज्तिमाआत हो, इसी तरह सुन्नतें सिखाने हो,
किसी भी किस्म का, इन सब पे पहले खुद अमल किया। आपको फिर दूसरी खूबी लीडर की होती है, जो अच्छा लीडर होता है अपनी महारतों को मुंतकिल करता है। बाद लोग वो हैं जिनके पास कोई हुनर, कोई फ़न होता है, वो डरता है कि मैंने इसको बता दिया नहीं, मुझसे आगे निकल जाएगा, या अगर मैंने इसको बताया तो ये सही तरह अंजाम नहीं देगा, ये गलतियां खराबियां पैदा करेगा। तो लोग डरते हैं, अपनी महारतों को, अपने स्किल्स को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं। वो किसी और को काम नहीं देते, ना सिखाते हैं कि ये काम बिगाड़ देगा या मुझसे आगे निकल जाएगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हम अपना फ़न मुंतकिल करें, इसी तरह मर जाते हैं कब्र में, वो अपने साथ अपना हुनर, अपना तजर्बा, अपना फ़न लेके चले जाते हैं। तो अपनों में औलाद भी हो सकती है, शगिर्द भी हो सकते हैं, अपने दोस्त भी हो सकते हैं, अपने मातहत भी हो सकते हैं। अपना फ़न, अपना हुनर किसी को मुंतकिल करना, अपना तजर्बा, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये काम करने का तेज़ तरीन अंदाज़ है काम को बढ़ाने का। मसलन एक काम अगर आप 10 घंटों में करते हैं, अगर आप अपना काम किसी को मुंतकिल कर देंगे तो वो आपके काम में शरीक हो जाएगा, वो 10 घंटों वाला काम आपका 2 घंटों में हो जाएगा। तो अमीर अहले सुन्नत ने, जो दावत इस्लामी के बानी लीडर हैं, उन्होंने 41 साल जो अपना सफ़र किया दावत इस्लामी का, उन्होंने तकसीम कारी की है। इस असूल पे अमल किया कि आपके इर्द गिर्द ऐसे अफराद जमा हुए जो मिलता कि ये इस काम में माहिर है, उसको उस काम की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती। यूँ दावत इस्लामी की शूरा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जिस तरह एक पार्लियामेंट या जिस तरह हमारे सेनेट एक मौजूद है, MNA MP सेनेटर आते जाते रहते हैं, लेकिन ये निज़ाम क़यामत तक इसी तरह रहेगा। बाद दीनी तरीके ऐसी होती हैं, लीडर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो ही वो लीडर, वो सरबरा रहनुमा फोत होता है, पीछे से निज़ाम ठप हो जाता है। लेकिन दावत इस्लामी के अंदर ऐसा शुराई सिस्टम मुनक्कद कर दिया गया है कि एक अगर बीमार होता है या पीछे हटता है या फोत होता है, उसकी जगह नया उसमें ऐड हो जाता है। यानी किसी फ़र्द की कोई मलकियत नहीं, किसी की इजारादारी नहीं, किसी की कोई ठोस आर्डर नहीं, एक मुनज़्ज़म अंदाज से ये काम चल रहा है। इसी तरह कामयाब लीडर की एक निशानी ये होती है कि फिर वो महारतों को अपने मातहतों को नहीं पहुँचाता, बल्कि दुनिया भर में फैलाता है। तो अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी, उनके एक काम को देखा जाए कि उन्होंने अपने इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के अरसे में 142 किताबें और हज़ारों मुख्तलिफ रिसाले लिखे हैं। 142 किताबें, नाम गिनना और उनको याद रखना ये भी बड़ी काम है। एक बंदा 142 किताबें लिख दे अपनी ज़िंदगी में, और उलमा कराम की अक्लें हैरान रह जाती हैं कि लगता है ये बंदा सिर्फ काम ही ये करता है, लेकिन नहीं, सिर्फ ये काम नहीं करता, इसके बावजूद इतनी दिन में वो सैकड़ों काम करता है। वो मदनी चैनल पर रिकॉर्डिंग भी करवाता है, बयानात भी करता है, और दावत इस्लामी के सैकड़ों फेसबुक पेज हैं। सिर्फ अमीर अहले सुन्नत का एक फ़ेसबुक पेज आप अपना मोबाइल निकाल के उस पर सर्च करें, उस पर फॉलोअर्स की जो तादाद है वो 45 लाख है। 45 लाख लोग उस पेज को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह फिर हमारे माशरे के अंदर ये जो दीनी तहरीक है, जिसको आज 41 साल हो चुके हैं, जिसका आज 2 सितंबर को योम दावत इस्लामी मनाया जा रहा है, सबसे बड़ी इसकी खूबी और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ करती है। दरख्त को पानी देने से उसमें फल और फूल उसी वक्त लगते हैं जब उसका तल्लक जड़ से मजबूत हो। तो जब जड़ ही ना हो, उसको जितना मर्ज़ी पानी दे, ना फल लगेगा ना फूल लगेंगे। वो जितना मर्ज़ी तनावर हो, वो रेत की दीवार साबित होगा, वो गिर जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत के अंदर बनु तैम एक बहुत मशहूर और तारीख़ी सखी गुजरा है, जिसका नाम था इब्ने जदआन। या रसूल अल्लाह, हालांकि जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हिजरत पे गए थे, वो बकरियों का जो मामला था, खाना वगैरह पहुँचाने का मामला भी ये करता था। बहुत इसने नेकियां की, बहुत बड़े बड़े दीनी नेक काम किए, बहुत बड़ा सखी था। या रसूलल्लाह, क्या इसके अमाल इसको आखिरत में फ़ायदा देंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अमाल उसके काम नहीं आएंगे। उसने सैकड़ों नेक काम किए, अपना लाखों रुपया लगाया, पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी सखावत में। हुज़ूर ने फरमाया काम नहीं आएंगे, इसलिए कि उसने अल्लाह पे ईमान ना रखने की वजह से एक दिन भी ये नहीं कहा कि अल्लाह आखिरत में मेरी ख़ताओं को बख्श देना।
उसका अकीदा दुरुस्त नहीं था। तो आमाल का दारोमदार है अच्छे अकीदे पे। अमल से पहले बंदा जितना मर्जी नेक हो, तो अकीदा दुरुस्त होना बड़ी ये अहम चीज़ है। किसी मुसलमान का सही अकीदा ये उसका कीमती असासा है। तो शैतान इंसान का दुश्मन है, जिसका मिशन और जिसका काम ही है कि लोगों को दोस्ती बनाना, उनको बुरा करना, आपस में हसद, बुग़्ज़, कीना, और फिर उनमें अकाद का बिगाड़ करना। तो दावत इस्लामी में अपने सैकड़ों जगहों पे इसमें अकीदे के लिहाज से बड़ा मुनज़्ज़म किरदार अदा किया है। और फिर इस वक्त जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जितनी भी तंजीमात पे नज़र डाली जाए, तो इस वक्त अगर हम दावत इस्लामी को देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है, फलाही दीन के लिहाज से भी, तालीम के लिहाज से भी और फलाही कामों के लिहाज से भी। इसका एक शोबा जिसके बारे में मैंने अभी तज़किरा किया कि फलाही, इसके तकरीबन दावत इस्लामी के 100 शोबे हैं, इसका सिर्फ एक शोबा जिसको FGRF कहते हैं, फलाही कामों का शोबा, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके जो वर्कर्स हैं सिर्फ एक शोबे के 5 लाख के करीब हैं। नागहानी मुल्क के अंदर आफत आए, जलजला, तूफ़ान, इंसानी अमलाक, जिसको भी नुकसान पहुँचे, ख़तरात लाहिक होते हैं, तो इसके जिस शहर में भी ये काम होता है, रेलगाड़ी के एक्सीडेंट हो जाए, जहाज़ क्रैश हो जाए, आग लग जाए, इलाकों के अंदर जाकर इसी तरह थैलेसीमिया की बीमारी, इसी तरह कोरोना वायरस आ गया, इसी तरह अब ये सैलाब आ गया, तो एक वसी नेटवर्क मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ़ कामों में पाकिस्तान ने पिछले साल दावत इस्लामी को इस शोबे की वजह से, कि ये जो फलाही कामों का शोबा है, जो जब कोरोना आया तो कोरोना के अंदर थैलेसीमिया एक बीमारी है, जो बच्चों को खून की बीमारी होती है। इनका जिस्म खून चूसता है, इनको 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद बच्चों को खून लगता है। अगर नया खून इनको ना मुंतकिल किया जाए तो बच्चे मर जाते हैं। तो ये मासूम जाने, ये नाबालिग छोटे छोटे मासूम, ये कलियाँ, जब वो कोरोना वायरस आया तो इतने शदीद हालात ख़राब हो गए कि कहीं से खून नहीं मिलता था। देखते सिर्फ चंद महीनों के अंदर 53,000 खून के ब्लड जो थैलियाँ होती हैं वो तैयार हो गई, और यूँ बहुत से बच्चे जिनको खून की कमी थी या खून नहीं मिल रहा था, थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला थे, अब 53 नहीं, 5300 नहीं, 53,000 का लफ्ज़ बोलना, 53,000 खून की बोतलें फ़ौरन फराहम कर देना। कौन? उनको जो हर शहर के अंदर रजिस्टर इदारे थे, जो लेबार्ट्रियाँ थी या सरकारी इदारे थे, उनको कहा कि जिन जिन के आपके पास थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर हैं उनको काले करें, बुलाएं, खून हम देते हैं। 53,000 जब दिए तो फिर इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के सदर ने ख़त लिखा, गवर्नर पंजाब उस वक्त की जो हुकूमत थी, और पाकिस्तान पंजाब के वज़ीर आला ने, इन्होंने मिल के दावत इस्लामी को शान पाकिस्तान का अवार्ड दिया कि ये पाकिस्तान की शान है। तो इसी तरह अब सैलाब आया है, सैलाब के अंदर देख ले बेशुमार तंजीमें लगी हुई हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे दावत इस्लामी सैलाब ज़दगान तक 1 करोड़ मालियत की, रोज़ाना 1 करोड़ मालियत की इमदाद पहुँचा रही है। जब इसकी खुफिया एजेंसों ने, मुल्क पाकिस्तान की आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने रिसर्च की कि सारी फलाही तंजीमें लगी हैं, दावत इस्लामी इस वक्त इतना वसी नेटवर्क है, इसके सारे शहरों से रोज़ाना फ़ंड राशन की सूरत में पैसा इकट्ठा होकर जो वहाँ पर तकसीम किया जा रहा है, और फिर तकसीम करने का इनका ऐसा मुनज़्ज़म अंदाज़ है। लोग जाते हैं अपने तौर पर, ट्रक भर के जाते हैं, नकली सैलाब ज़दगान मौजूद हैं। शुरू में वो आगे सारा माल नकली वो मासूम बन के ढूंढ लेते हैं, आगे जहाँ पे मुतासिरीन मौजूद हैं उन तक कोई पहुँचता ही नहीं। वो बेचारे उसी की तरह उसी बेघर हैं, परेशान हैं, बहुत कम अमदाद पहुँच रही है। यानी कहते हैं ना, चोर की 14 आँखें होती हैं, तो वो चोरी करने वाले ज़्यादा हैं और असली जो है ना, उन मुतासिरीन तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। और बाद लोग इधर से गाड़ी भर के अपने तौर पे या तंजीमें चली जाती हैं, आगे रास्तों का नहीं पता, कौन से बंद है, कौन से खुले हैं, और कहाँ कितने मुतासिरीन ने कहाँ तक किसको पहुँचाना है। तो दावत इस्लामी का ये फलाही शोबा 5 लाख इनके वर्कर्स मौजूद हैं, जिनकी हर शहर की लिस्टें मौजूद हैं, हर इलाके के अंदर वर्कर मौजूद हैं, नाम मौजूद हैं, कौन सा इलाका कितना मुतासर है, उसको कितने चीज़ें कहाँ पे चाहिए। ये अभी चंद दिन पहले एयरफोर्स के जो अफसर थे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हमारे जहाज़ दावत इस्लामी के लिए वक़फ़ हैं जब तक ये सैलाब की मुसीबत दूर नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये ना समझें आप, बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई,
दावत इस्लामी के जो नुमाइंदे थे मौलाना अब्दुल हबीब अतारी साहब से, उन्होंने कहा कि एक तो सैलाब आता है ना हर साल, आया सिंध से रोड़ी से फिर हैदराबाद, यूँ पता चलता है कि अब सैलाब इधर पहुँच गया, अब सैलाब इधर पहुँच गया। ये सैलाब नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मुल्क पाकिस्तान पे आफत है। वो कह रहे हैं दुआ करें अल्लाह ताला सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आगे अभी 2-3 माह पड़े, नवंबर तक ये पानी किसी ना किसी तरह उतर जाए, वगरना इस वक्त पाकिस्तान का 70% इलाका तबाह हो चुका है और तकरीबन 5 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं और फिर लाखों की तादाद में इस वक्त बीमार हैं, परेशान हैं, मुतासिरीन हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, कई सैकड़ों शहीद हो चुके हैं, फिर उनके जानवर, करोड़ों की मालियत का नुकसान, 70 बिलियन मालियत का कोई नुकसान। उन्होंने कहा कि ये एक प्याले की तरह पूरे का पूरा शहर तबाह हो रहा है। ये नीचे से सैलाब नहीं आ रहा, ये ऊपर से ऐसी आसमानी आफत है जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही। मुल्क पाकिस्तान के अंदर आर्मी वालों ने ये फिर बात करते हुए उनको कहा कि जो बारिशों का जो सिस्टम है अल्लाह की तरफ से, कुदरत का सिस्टम 3 या 4 मरतबा रीसाइकलाइज होता है हर साल, यानी बारिशों का जो ज़ोर लगता है वो 3 या 4 दफ़ा होता है, 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मरतबा। इस मरतबा बारिशों का जो सिस्टम है कुदरत ने जो बनाया हुआ रीसाइकलाइज होने का, वो 7 दफ़ा से बढ़ के आगे फिर महकमा मौसमियत वाले बता रहे हैं मज़ीद रीसाइकलाइज होएगा। वो कह रहे हैं यूँ मुल्क प्याले की तरह पूरे के पूरा शहर जो है वो उसके अंदर डूब गया है। ये कोई सैलाब नहीं है जो आ रहा है इधर से पता चल गया इधर पहुंच गया, इधर पूरे के पूरे रेले हैं, खड़े के खड़ी बिल्डिंगें, वो आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे बहरी बेड़े, हमारी नेवी की फ़ौज और हमारे एयरफोर्स के तैयारे, आप जहाँ चाहते हैं हमारे पायलट और हमारे बहरी जहाज़ों के ड्राइवर और हमारी अफवाजें पहुँच, जहाँ जहाँ आप हमें लिस्टें देते हैं, जहाँ जहाँ पहुँचाना है आपका वसी नेटवर्क हमें बताएं, हमारे जहाज़ आपके लिए वक़फ़ हैं। तो इस अंदाज से ये दावत इस्लामी अपने सिर्फ एक शोबे में यूँ काम कर रही है। तो अब ये देखें कि बेशुमार लोग मदद कर रहे हैं, हर बंदा अपने फ़र्द के तौर पे, कोई अपने मोबाइलों के ज़रिए पैसे भेज के, कोई किसी तंजीम तक पहुँचा के, कोई खुद से हिम्मत करके, दीनी इदारे, सियासी इदारे, सबको अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब अता फरमाए। लेकिन इस तरह की सोच कि अब हर एक का रुख जो है इंसानों की तरफ है कि इंसानी घर उजड़ गए हैं, इनको बसाना है, और इंसानी लोग बिछड़े हुए हैं, इनको मिलाना है, ये ज़ख्मी इनकी मदद करनी है। लेकिन जो जानवर हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है, कितने जानवरों की टांगें गर्दनें टूटी हुई हैं, वो ज़ख्मी हैं, जानवरों के पेट में, उनके जिस्मों में, उनके दिमाग में पानी चला गया, इनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। दावत इस्लामी ने अपना इस फलाही शोबे के तहत फ़ौरन एक वो ज़ेली शोबा मुनक्कद किया जिसमें वो जानवरों के डॉक्टर, सारा तिब्बी सामान, उनको महफूज मकाम तक पहुँचने वाले आलात कि इनको किस तरह महफूज मकाम तक पहुँचाया जाए, ये जानवर कहाँ से डूबते हुए ये आते हुए किस किस के यहाँ, यूँ पूरा एक रजिस्टर करने का सिस्टम रखा है ताकि बाद में जब मुतासिरीन बहाल हों, इनका सैलाब पानी ख़त्म हो, या अपने घरों में जब जाके आबाद हों, तो फिर इनकी जो कीमती अशियाँ, इनके जो कीमती अमलाक हैं, इनके जो जानवर हैं, एक जानवर आपको पता 1.5, 2, 2.5 लाख की एक भैंस, एक गाय होती, ये जो इनके जानवर है ज़ख्मी, एक तो इनको मवाद से बचाया जाए और ये उन मुतासिरीन तक दोबारा उनको पहुँचाया जाए। अब इस तरह का देखें, इस तरह का जहन रखना। फिर दावत इस्लामी जो है हमारी इस वक्त मोबाइल के ऊपर क्या काम कर रही है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इस वक्त हमारे घरों के अंदर और हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो बिगाड़ है और जो फसाद है और जितनी भी तबाही और तूफ़ान बदतमीज़ी और बेहयाई आ रही है वो मोबाइल के ज़रिए आ रही है। ये आप सब इसको मानते और जानते हैं। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिद्दत का मुकाबला ना किया जाए। टीवी आया, हमारे बुज़ुर्गों ने उठा उठा के बाहर फेंके, टीवी चलता था, बुज़ुर्ग ईंट मार के तोड़ देते थे, तो छुप छुपा के कोई बच्चे ड्रामा देखते थे, कोई फ़िल्म देखते थे। लेकिन इतनी टीवी की मुखालफत हुई, घर से टीवी ना निकल सका। फिर मोबाइल आया, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, अब तक भी बाप बेटे को मोबाइल नहीं रखने देता, बच्ची को मोबाइल नहीं रखने देता, मोबाइल का बड़ा मुकाबला किया, लेकिन हम नाकाम हैं। और इसका जिद्दत का बुज़ुर्ग फरमाते हैं मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मुतबादिल हल यह है कि बच्चों को इसका अच्छा इस्तेमाल बता दो, बस यही तरीका है इसके बचने का। जो जदीद जिद्दत आ गई उसका मुकाबला, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। मोबाइल को आप घरों से नहीं निकाल सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, इसका अच्छा इस्तेमाल बता दें। दावत इस्लामी ने एक काम किया कि बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे देखते हैं कार्टून। दावत इस्लामी ने इस्लामी कार्टून ग़ुलाम रसूल के मदनी फूल के नाम से पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में, बंगाली ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में
आठ इसके मदनी चैनल चल रहे हैं 8 ज़ुबानों के अंदर दावत इस्लामी के, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ये कार्टून बना के अगर आपका बच्चा वो कार्टून देखने लग जाता है, वो बच्चा, आपने उसकी तरबियत नहीं करनी, वो कार्टून देख के बच्चा आपकी तरबियत करेगा। फिर दावत इस्लामी ने मोबाइल के ऊपर मुख्तलिफ़ ऐप्स, जो इस वक्त इनका दावत इस्लामी का एक शोबा IT डिपार्टमेंट 31 अपनी ऐप, एक ऐप बनाने पे लाखों रुपए मालियत का खर्चा होता है एक ऐप बनाने पे, बल्कि बाज़ ऐप ऐसी होती हैं उनके माहिरीन बुलाने पड़ते हैं, एक ऐप पे करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। तो दावत इस्लामी की मोबाइल के ऊपर इस वक्त 31 ऐपें मौजूद हैं। उनमें से चंद एक का तारुफ मैं आपको कराता हूँ। अल कुरान करीम, दावत इस्लामी ने अपना कुरान का तर्जमा कर दिया, जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का जो बोर्ड है, पंजाब बोर्ड ने मंजूर शुदा, यानी जो भी बच्चा हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ेगा तर्जमा लाजमी है। उसमें दावत इस्लामी ने जो तर्जमा लिखा है, मार्फत है कि कोई मुसलमान घर बैठा, सफ़र करता, अपने कारखाने में बैठा तर्जमा पढ़ना चाहता है तो वो अल कुरान करीम ऐप खोले, तलावत सुन भी सकता है, कारियों की मुख्तलिफ आवाज़ें सुन भी सकता है, उनको डाउनलोड भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, आगे शेयर भी कर सकता है। तफसीर सिलातुल जिनान ये ऐप लेके आए, कोई मुसलमान वो कोई ऐत की तशरीह पढ़ना चाहता हो, तफसीर देखना चाहता हो, शान नज़ूल क्या है, इसका पीछे वाक़या क्या है, वो 10 जिल्दों के अंदर दौरे हाज़िर की दुनिया के चौथे बड़े मुफ्ती हैं मुफ्ती कासम, उन्होंने तफसीर सिरातुल जनान लिखी 10 जिल्दों के अंदर, मार्केट में मौजूद है, लेकिन उसकी पूरी ऐप बना के मोबाइल के ऊपर रख दी कि हर बंदा अपने मोबाइल में ये तफसीर भी पढ़ सकता है। इसी तरह दारुल अफ्ता ऐप, दुनिया का कोई किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई परेशानी पेश आ जाए, फ़ौरन दारुल अफ्ता ऐप खोलें, आपको नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, आपको निकाह का, आपको तलाक का, हर किस्म का मसला पढ़ने के लिए मिलेगा। फतवा आपने लेना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बटन दबाएं, फतवा निकल के आपके मोबाइल से बाहर डाउनलोड होके आप उसको प्रिंट निकाल लें, चाहे मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो 1 मिनट के अंदर वो जो हमें महीनों लगते थे मुफ्तियान कराम को ख़त भेज के या जाके पैसे लगते थे, वो फ्री काम कर दिया। कुतुब लाइब्रेरी, इस्लामिक बुक लाइब्रेरी, इसमें कोई बंदा अपने घर के अंदर 1000, 1500, 10,000 की किताबें रख सकता है। करोड़ों रुपए की किताबें मोबाइल के अंदर एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लें, आपको दुनिया की कोई भी दीनी किताब चाहिए, किसी मौजू पे चाहिए, वो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। औकात नमाज, प्रेयर टाइम, ये दावत इस्लामी ने एक ऐप ईजाद की, इसको कोई अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर ले दावत इस्लामी की ऐप, क्या होता है दुनिया के किसी कोने में चला जाए। अब ऊपरली मंजिल पे नमाज का टाइम और होता है, नीचे वाली मंजिल में सेकंड और कम हो जाते हैं, बुलंदी और निचाई, इसी तरह समंदर के अंदर और खुश्की के अंदर नमाजों का टाइम है, आपको एक एक सेकंड का फ़र्क बताएगी, किबला बताएगी किधर है, इस वक्त किस शहर में आप हैं, उस शहर में नमाज का टाइम क्या है, रोज़ा खोलने का टाइम क्या है, सहरी का टाइम क्या है, कोई मुश्किल के अंदर क्या वजीफ़ा पढ़ना है, परेशानी थकान है, बीमारी है, क्या वजीफ़ा पढ़ना है, सारा उस ऐप के अंदर मौजूद है। फिर नमाज का टाइम हो गया, मोबाइल बंद करना याद नहीं रहता, एक बटन दबाएं, जब भी आपकी नमाज का टाइम होगा खुद ब खुद मोबाइल साइलेंट पे चला जाएगा, जो ही नमाज का टाइम ख़त्म होगा मोबाइल दोबारा ऑन हो जाएगा। वो एक इस तरह ये ऐप दे दी है। फिर हज व उमरा, इसकी एक ऐप बना दी है, कोई हज उम्रे पे जाए ताकि कोई नया मुसलमान पहली दफ़ा उम्रा कर रहा है, पहली दफ़ा हज कर रहा है, उसे परेशानी ना हो, इस जगह पे मैंने क्या पढ़ना है, क्या करना है, आगे मैंने क्या करना है, इसको किस तरह करना है, बटन दबाएं, आपको वीडियो दिखाई देगी, सारा कुछ उसमें सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे, जो इसको पढ़ना आता पढ़ भी लेगा। इसी तरह कोई घर अपने टीवी पे मदनी चैनल नहीं देख सकता, रेडियो की सूरत में, और इसी तरह वीडियो की सूरत में बटन दबाएं, मोबाइल के ऊपर मदनी चैनल मौजूद है। रूहानी इलाज, आप कोई मसला, कोई परेशानी बन गई है, जादू टूना हो गया, सेब हो गया, बच्ची बीमार हो गया, आप कोई इस्तिखारा कराना चाहते हैं, कोई कार्ड करवाना चाहते हैं, कोई तवेज़ लेना चाहते हैं, रूहानी इलाज के नाम पे मोबाइल के ऊपर दावत इस्लामी की ऐप मौजूद है, उसको बटन दबाएं, भेजें, आपको इस्तिखारा भी करके देंगे, आपको तवीज़ भी मोबाइल पे भेजेंगे, कार्ड भी करेंगे और उसका हल भी बताएंगे। फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी, बंदे का शौक़ होता है, जिस तरह औलाद पढ़ रही, यार काश मैं पढ़ जाता, लेकिन बंदा नहीं पढ़ सका, लेकिन फिर भी शौक़ होता है कि कोई मैं नमाज कोर्स कर लूँ, मैं कोई शरीयत कोर्स कर लूँ, निकाह कोर्स कर लूँ, कोई तजारत कोर्स कर लूँ। फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी के नाम से दावत इस्लामी का एक शोबा है, इसके ऊपर एक मोबाइल के ऊपर इनकी तकरीबन इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर 50 से ज़्यादा ब्रांचें मौजूद हैं, तो दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। अपना मोबाइल खोल के उनके साथ टाइम सेट करें कि भाई मेरे पास ये आधा घंटा है, मैं दीन के लिए दे सकता हूँ, वो 24 घंटे वो मोबाइल के ऊपर फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी ऑन है। भाई आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, हमारे पास 44 से ज़्यादा कोर्स हैं,
इनमें से जो आप दीनी कोर्स करना चाहते हैं करें, आपके पास जो टाइम है। अब एक बंदा दफ्तर जा रहा है, गाड़ी के अंदर गुजराने से लाहौर जा रहा है, उसके पास 1 घंटा है, वो बजाय 1 घंटा कार के अंदर सोने के या मसरूफ़ वक्त में सर्व करने में, उस 1 घंटे में अगर कुरान नहीं सही तो कुरान सही करके कारी बन सकता है। तर्जमा पढ़ना चाहता है तो तर्जमा पढ़ सकता है, अगर हिफ़्ज़ करना चाहता है हिफ़्ज़ करना चाहता है, अगर वो आलिम बनना चाहता है तो 2 घंटे अपनी मसरूफियत में, घर या कहीं कारखाने फैक्ट्री मौजूद है, 2 घंटे पढ़ के वो उस मोबाइल के ज़रिए आलिम बन सकता है। यानी 44 से ज़्यादा कोर्सेज हैं दावत इस्लामी के। फिर मदनी चैनल है जो 8 ज़ुबानों के अंदर और मुख्तलिफ, ये मैंने आपको मोबाइल की बताई कि एक मोबाइल है जिसकी हम जितनी भी मुखालफत कर लें घरों से नहीं निकाल सकते, ये ख़त्म नहीं हो सकता। जिद्दत का मुकाबला करने के बजाय औलाद को इसका सही इस्तेमाल बता दीजिए। बच्चे हैं कार्टून से नहीं बाज आते, उनको ये वाले कार्टून लगा के दे दिए जाएँ। कार्टून के कार्टून, बच्चों की तरबियत, बच्चों को दुआएं याद, सुन्नते आदाब याद, खाने का पता, सोने का पता, उठने का पता, बोलने का पता, और बच्चों के सारे की सारी तरबियत भी हो रही है और बच्चों का शुगर और कार्टून भी हो रहे हैं। तो इस अंदाज से ये दावत इस्लामी जो है वो काम कर रही है। तकरीबन इसके जो शोबे हैं वो 100 के करीब हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट का शोबा है, होम्योपैथिक का शोबा है, ताजरान का शोबा है, मज़ारात औलिया का, उलमा का, स्पोर्ट का, जहाँ जहाँ जिस अंदाज़ में मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, कफन दफन का शोबा है, और जहाँ जहाँ ये मौजूद है वहाँ पे दावत इस्लामी ये काम कर रही है। इस वक्त अगर दावत इस्लामी के सिर्फ एक शोबा तलीम का सिर्फ एक शोबा है, जो 100 शोबे उनमें से तलीम का एक शोबा, उसका अगर सरसरी सा हम जायज़ा लें, दावत इस्लामी का आज योम दावत इस्लामी है, इस हवाले से मैं तारफ़ कर रहा हूँ। इसके साथ हमारी रिलेशनशिप भी है, हम मोहब्बत भी करते हैं। तो योम दावत इस्लामी 2 सितंबर को बनी थी, आज से 40 साल पहले, तो 41 साल की दावत इस्लामी हुई है। तो इसका तारफ़, ताकि हम तक पता चले, हम दीनी काम जो हम समझते हैं कि हमें मुश्किल हो रही है उसमें हमें आसानी पैदा हो, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इससे मोहब्बत। और दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना जो हैं बैरून मुल्क के अंदर, जामियातुल मदीना कहते हैं जहाँ सिर्फ बच्ची को आलिमा या बच्चे को आलिम बनाया जाता है, उसको कहा जाता है जामियातुल मदीना। आलिम बनाने की ब्रांचें 300 दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान के अंदर अपने जामियातुल मदीना, जो तकरीबन 1-1, 2-2 कनाल के बड़े बड़े जामियात होते हैं जहाँ आलिम या आलिम बनता है, 1250 अपने जामिया दावत इस्लामी के मौजूद हैं। और फिर अगर इसी तरह ऑनलाइन अकेडमीज़ देखी जाए, वो 50 के करीब मौजूद हैं, 44 उसमें कोर्स हैं। इसी तरह बच्चियों के हिफ़्ज़ कराने वाले मदरसे ये अलग हैं, जहाँ पे सिर्फ बच्चों को या बच्चियों को हिफ़्ज़ होता है। हिफ़्ज़ कराने वाले मदरसों की पाकिस्तान के अंदर जो तादाद है वो अपने ज़ाती मदरसे 6000 उनकी तादाद है, दावत इस्लामी के 6000 मदरसे। फिर जुज़ वक्ती जिनको हम ट्यूशन सेंटर करते हैं, घरों में आके कारी पढ़ाते हैं, पैसे लेते हैं, या आप चाहते हैं कि यार ये मेरा कारखाना है, मेरे 5 यहाँ पे मुलाजिम हैं, मैं चाहता हूँ कि जहाँ ये यहाँ से रोज़गार कमाते हैं, यहाँ से इनको कुरान नहीं पढ़ना आता, ये मेरी फैक्ट्री है, मेरा कारखाना, ये मेरा दफ्तर है, ये मेरा अदारा, ये मेरा स्कूल है, मैं चाहता हूँ ये जो मेरे मातहत हैं, ये जो मेरे अफराद हैं, मेरे मुलाजिम काम कर रहे हैं, इनको कुछ दीन भी सीख जाएँ, ये कोई कुरान सुन्नत सीख जाएँ, नमाज सीख जाएँ। तो इस वक्त दावत इस्लामी के वो जो मदरसातुल मदीना जुज़ वक्ती 41,000 ट्यूशन सेंटर काम कर रहे हैं मुल्क के अंदर, 41,000। आप जिस वक्त चाहें, आप चाहते हैं कि मेरे कारखाने में 3 मुलाजिम हैं, इनको कुरान नहीं पढ़ना आता, कोई आधा घंटा 1 घंटा फिक्स कर लें कि इनको कुरान आके कोई सिखा जाए, फ्री अपना बंदा हायर करेंगे, फ्री कारी आएगा, उनको 1 घंटा नमाज सुन्नत कुरान की तालीम दे के जाएगा वो। तो इस तरह के 41,000 मदरसातुल मदीना बालगान जो स्कूलों के अंदर, हस्पतालों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, और इसी तरह यूनिवर्सिटियों के अंदर, कारखानों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, जहाँ जगह नहीं मिलती मस्जिद में बैठा लेते हैं। 3-4 नमाजी बुजुर्ग कुरान सीखना चाहते हैं, उन्होंने टाइम अपना मुकर्रर किया हुआ है, ये टाइम हमें दे दें, उस टाइम पे बंदा पहुँचता है, वो उनको 1 घंटा दे के पढ़ा के फिर अगली जगह पर चला जाए। तो यूँ 41,000 इनके ट्यूशन सेंटर हैं जो फ्री काम कर रहे हैं। तो यूँ देखें 6,000 अपने ज़ाती मदरसे, 1300 आलम बनाने वाले अदारे तो दावत इस्लामी के पास मौजूद है। इस वक्त जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं दावत इस्लामी के मदरसों में, आप हैरान रह जाएंगे, हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर भी इतनी तादाद नहीं होगी कि दावत इस्लामी के जो अपने मदरसे, जामियात और ट्यूशन सेंटरों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तादाद 8 लाख है। 8 लाख अपने स्टूडेंट हैं दावत इस्लामी। तो इस वक्त दावत इस्लामी फिर जो मस्जिदें बनाने का काम कर रही है, साल के अंदर 360 दिन होते हैं, दावत इस्लामी 360 दिनों में 500 मस्जिदें बनाती है। एवरेज क्या, रोज़ाना 2 मस्जिदें बनाती है, एक मस्जिद पे करोड़ रुपया कम से कम लग जाता है। तो रोज़ाना 2 मस्जिदें दावत इस्लामी
ये तैयार कर रही है। और इस वक्त दुनिया के अंदर जो काम कर रही है, उनको ज़हन दे के, उनकी तरबियत करके, काफर हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनके इतराज़ात होते हैं अल्लाह पे, नबी पाक पे, इस्लाम पे, कुरान पे, उनके सवालों के जवाब दे के, उनकी ज़हनों की तसल्लियाँ करके, उनके ज़हन वाश करके इस तरह तरबियत करती है। अभी पिछले दिनों के अंदर एक मुबल्लिग दावत इस्लामी का गया था, एक गाँव के अंदर तब्दील देने के लिए गया, तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा ये हमारे सवालों का आप जवाब दे दें, हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। उस मुबल्लिग ने उनका जहन इस तरह फ्रेश किया, सारे सवालों के जब जवाब दिए, वहाँ गाँव के 35 अफराद ने मौके पे खड़े खड़े कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। यूँ बड़े बड़े चर्च वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे दावत देने के लिए जाते हैं। इस वक्त दावत इस्लामी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर 10 चर्च ख़रीद के उनको मस्जिदों और मदरसों में बदल चुकी है। 10 चर्च अब उनकी इबादत गाह। ये कितना बड़ा काम है और कितना मुश्किल काम है। 10 चर्च दावत इस्लामी इस वक्त ख़रीद के उनको वो अपने मस्जिद के अंदर मुंतकिल कर चुकी है। सरकारी कामों के अंदर महकमा तलीम ने, वजारत दाखिला ने, वजारत खाजरा ने, सदर पाकिस्तान ने, चारों सूबों के गवर्नर ने और पंजाब के वज़ीर आला ने मुख्तलिफ़ एवार्ड, मुख्तलिफ़ शील्डें, मुख्तलिफ़ खतूत इनको तारीफ़ी जारी की हैं। और पूरी दुनिया के अंदर किसी कोने में इस तंजीम को रुकावट नहीं है। ये फलाही दीनी काम है, ना कभी जुलूसों में, ना जलसों में, ना तोड़ फोड़ में, ना हंगामों में, ना हड़तालों में, कहीं ये ना किसी एक जमात के साथ। हर जमात के फ़र्द इनके मरकज़ का दौरा करते हैं। तो इनको शान पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया सदर पाकिस्तान की तरफ से कि दावत इस्लामी पाकिस्तान की शान है। शान पाकिस्तान का सन 2021 में ये अवार्ड दिया गया। फिर दावत इस्लामी एक और बहुत बड़ा काम करने जा रही है। दावत इस्लामी मदनी होम बनाने जा रही है। वो क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनका बाप मर गया या माँ मर गई है या माँ बाप में जुदाई तलाक हो गई है, बच्चे रुल जाते हैं और वो बेचारे तलीम नहीं, ज़हनी तौर पे भी मफरूज हो जाते हैं और माली तौर पे भी। उनके लिए मदनी होम, यतीम खाना, इस वक्त 50 करोड़ का यतीम खाना वहाँ पे कराची के अंदर बना दिया गया। उसके बाद बड़े शहरों में बन रहे हैं जहाँ पे क्या तलीम, तरबियत, जूती, कपड़े, रहायश, हर चीज़ फ्री। उनको वहाँ पे आलिम बना के बाफर्द अच्छा अखलाक का पैगर बना के मुल्क पाकिस्तान की तरक्की का अच्छा फ़र्द बना के उनको निकाला जाएगा। यूँ बच्चे बच्चियों के यतीम खाने बन गए, फिर हॉस्पिटल बन रहे हैं और फिर इस वक्त मदनी क्लिनिक कायम हो रहे हैं। इस वक्त कराची के अंदर ये ज़्यादा काम है मदनी क्लिनिक, जहाँ पे हम जिस तरह ये प्राइवेट क्लिनिकों पे जाते हैं, से 1000-1500 रुपये डॉक्टर लेता है, 2-3 हज़ार की दवाई देता है, 5-7 हज़ार के टेस्ट देता है। 10 मिनट के अंदर हम अपने 10,000-15 हज़ार की जेब खाली करके आ जाते हैं। तो दावत इस्लामी ने मदनी क्लिनिक कायम किए उसी तर्ज पे, इनके मुकाबलों पे, ताकि ये जो भेड़िए बैठे हुए हैं इनका मुकाबला किया जाए। सिर्फ 300 से 500 रुपये पर्ची है। आला किस्म के मयारी ये PhD डॉक्टर जो बड़े बड़े फारगुत तहसील बड़े प्राइवेट डॉक्टर जो अपने ये डॉक्टर बैठा के तो अंदर सारा सिस्टम ये 300 से 500 में हो रहा है। और रोज़ाना की बुनियाद पे औसतन कितने मरीज़ आते हैं, 1000 से 1200 मरीज़ रोज़ाना उस मदनी क्लिनिक के अंदर मरीज़ सेहतयाब होकर फ़ायदा उठा के 1200 मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं। इसी तरह रिहैबिलिटेशन सेंटर, बहुत से लोगों के बच्चे जो हैं मजूर होते हैं ज़हनी तौर पे, टांग बाजू से, इन बच्चों की तरबियत के लिए, इनकी तालीम के लिए वो बहाली माजूरा इदारे के नाम से रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम किए हुए हैं। इसी तरह दावत साहब ने CEF के नाम से एक शोबा तैयार किया है कि पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी ने काम करना है। बहुत से हमारे पाकिस्तान के अंदर अफराद ऐसे हैं जो बड़े उनके अंदर महारतें हैं, उनको वो महारत का इल्म सिखा के, किसी मुल्क की ज़ुबान सिखा के, ख़ुद पैसा लगा के वहाँ भेजते हैं। उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि दावत इस्लामी तुम्हें 50 लाख तुम पे लगाएगी, तैयार करेगी, लेकिन तुमने ये दावत इस्लामी का 10 साल तक काम करना है। उनको तैयार करते हैं, काम करते हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। यूँ बड़े बड़े महारत, कोई साइंसदान, कोई IT के शोबे में, कोई किस तरह यूँ दीन की खिदमत कर रहा है। इस्लाम की भी खिदमत हो रही है, दीन की तबलीग भी हो रही है और मुसलमानों का एक काम भी पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। ये शोबा जाते हैं। फिर दीन का देखा जाए 10 मकामात पे दौरातुल हदीस हैं। हर साल 1000 से ज़्यादा आलिम फारग होता है नबीना अफराद के लिए। कहीं कहीं हमने सुना था कि हिफ़्ज़ का मदरसा होता है किसी शहर में, गिना चुना, हमारे गुजरांवाले में भी कहीं एक नज़र आता है। तो हर शहर के अंदर और बड़े बड़े शहरों के अंदर नबीना अफराद के आलिम बनाने के, उनको हाफिज़ बनाने के मदरसे कायम हो चुके हैं और उनका काम हो रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी, इस वक्त तकरीबन कोई हमारी दीनी मजहबी ऐसी जमात नहीं होगी जिसके पास यूनिवर्सिटी होगी। तो यूनिवर्सिटी सेनेट पास करती है, सदर पास करता है और MNA MPA पास करते हैं। पार्लियामेंट वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी को पास करता है। दावत इस्लामी की दारुल मदीना के नाम से अपनी यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में इनके अपने कॉलेज और अपने स्कूल मौजूद है। दीनी इदारे हिफ़्ज़ के
दावत इस्लामी के इनके जामिया के आलिम बनाने वाले अलहदा से इदारे मौजूद हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, फिर 50 से ज़्यादा दारुल मदीना इंटरनेशनल। बाहर के मुल्कों के अंदर, काफिर मुल्कों में जो हमारे मुसलमान हैं उनको उर्दू ज़ुबान नहीं आती, उन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों की ज़ुबान में, उन किताबों में उनको इंटरनेशनल वहाँ पे स्कूल बना के दिए, वहाँ पे काम हो रहा है। फिर फलाही कामों में चोलिस्तान हो गया, जो भावलपुर के नज़दीक चोलिस्तान है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं। थर के इलाके में वाटर पंप लगाए। तो इसी तरह फिर एक और बहुत बड़ी जो अल्लाह ताला की नेमत है, दरख्त, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत तेज़ी से बाहर के मुल्कों के अंदर तो सरकारी सतह पे ये काम हो रहा है। सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ये है कि तेज़ी के साथ दरख्तों में कमी आई है और जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ, माहौल की आलूदगियाँ, बहुत नुकसान हो रहा है। तो अमीर अहले सुन्नत ने नारा लगाया कि पौधा लगाना, दरख्त बनाना है। हमने इंशाअल्लाह 1 अरब दरख्त लगाना है, 1 अरब, ये नारा लगाया। ये अगस्त के महीने के अंदर मुहिम शुरू हुई और अगस्त के महीने में ख़त्म हुई। दावत इस्लामी ने गवर्नमेंट, प्राइवेट अदारे, मुख्तलिफ़ तंजीमें, सियासी जमातों से मिल के अगस्त के महीने के आखिर तक 20 लाख पौधे लगा दिए। यानी इतने बड़े बड़े दीनी, इस्लामी, सियासी, फलाही, तंजीमी काम। और फिर जो मदरसे के अंदर हम बच्चे बच्चियों को तालीम देते हैं, इन्होंने कंजुल मदारस बोर्ड एक बना दिया है, जिसकी सनत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में काम करती है। यानी एक बच्ची अगर कोई आलिमा बन के फ़ारग हो गई है, अब जिस तरह के सरकारी स्कूलों के अंदर तर्जमा ये लाजमी हो गया, अब ये 15 सितंबर को गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 वैकेंसियाँ आ रही हैं कि जो बच्ची आलिम है या जो बच्चा आलिम है या जो बच्ची आलिमा है, वो हमारे सरकारी टीचर, इस्लामी टीचर जिसको तर्जमा पढ़ाना वो लगेगी। यानी 15,000 वैकेंसियाँ आ रही हैं, फिर 37,000 वैकेंसियाँ आ रही हैं 15 सितंबर को। अब जिसके पास वो आलम की सनत होगी बोर्ड की, उसको फ़ौरन वो रख लेंगे। यानी बच्ची चाहे स्कूल 10 ना पढ़ी हो, 12 ना पढ़ी हो, लेकिन आलिमा हो या बच्चा आलिम हो, उसके पास ये बोर्ड की सनत हो। तो दावत इस्लामी ने कंजुल मदारस बोर्ड कायम किया है और उसके अंदर फिर सनत भी इक्वल कर दी है। यानी कि जो बच्चा पूरा आलिम का, बच्ची आलिम का कोर्स कर जाएगी, उसकी जो सनत है एमए के बराबर गिनी जाएगी। बच्ची को पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर कोई सरकारी जॉब आती है तो उसके घर तक इतला दावत इस्लामी खुद पहुंचाएगी कि ये फ़लाँ सरकारी जॉब है, तुम अपने कागज़ जमा कराओ, उसको लगवाने की कोशिश, उसकी तरबियत करेगी। और अगर नहीं लगती, जो दावत इस्लामी के मदरसे या स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ जाता है, यहाँ तो हम किसी मदरसे में हमारे मदरसे में बच्चा पढ़ गया, फ़ारग हो गया, लेकिन रोज़गार ना मिला। दावत इस्लामी ने अपना ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। दावत इस्लामी के इस वक्त 50,000 मुलाजमीन हैं, तो इनके मुलाजमीन की इंतखाब कम अज़ कम 25,000 से शुरू होती है। 25,000 से शुरू होकर 2-2, 3-3 लाख तक एक मुलाजम की तनख्वाह जाती है, चाहे टीचर हो चाहे कोई भी मुलाजिम हो। तो तजर्बे के लिहाज से, काम के लिहाज से इनकी तनख्वाहें 25,000 कम अज़ कम जो भी दावत इस्लामी में ऐड होगा। अब दावत इस्लामी ने काम ये किया कि इनके मदरसे जो बच्चा हाफिज़ फ़ारग हो जाए, जो कारी फ़ारग हो जाए, जो आलिम फ़ारग हो जाए, इन्होंने ये नहीं कहना कि बेटा तुम फ़ारग हो गया, जाओ अब अपना रोज़गार ढूंढो या आगे जाके पढ़ो या कोई काम करो। नहीं, दावत इस्लामी अगर हाफिज़ है, उसे आगे नहीं पढ़ना चाहता तो उसको हिफ़्ज़ कारी की क्लास, आलिम है तो उसको अपने इदारे के अंदर ही किसी भी ब्रांच में, अपनी ब्रांच में जगह या साथ वाली जगह चौकों में, शहरों में, यहाँ तक सिर्फ हमारे गुजरावाला में दावत इस्लामी की 61 ब्रांचें दावत इस्लामी की सिर्फ गुजरावाला में मौजूद हैं। तो किसी ब्रांच में भेज देते हैं, बेटा तुम फ़ारग हो गए हो, तुम पढ़ाओ। अब एक घर को अच्छा रोज़गार कम अज़ कम फ़ौरन 25,000 एक बच्चे या बच्ची का घर आना शुरू हो जाए, अच्छा रोज़गार मिलना शुरू हो जाए, उसको और क्या चाहिए। तो आज योम दावत इस्लामी था, ये मुख्तसर सा दावत इस्लामी का तारफ़ है। इसका ऐसा बेहतरीन और मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो क़यामत तक कायम है। इसका बानी बेशक चला जाए, ये ख़त्म होने वाली नहीं। तंजीम दिन ब दिन तरक्की कर रही है, हर लम्हा बढ़ती जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नज़र व अनायत है दावत इस्लामी पे। तो हमारे भी इस वक्त हम जो अपना इदारा चला रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसका तारुफ पेश कर दूं और थोड़ा सा एक काम की दावत देना चाहता हूं। अब आपने ये सारा मुझसे ये सुना काम, एक तो हमारा ये शोबा तालीम का, इसमें हम यहाँ पे अपने मदरसे के अंदर हिफ़्ज़ कराते हैं, जो 50 से ज़्यादा बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे हैं। बच्चियों को आलिमा फ़ाज़िला कोर्स करवाते हैं, तर्जुमा तफसीर और शरीयत कोर्स, बेशुमार कोर्स हैं, ये भी 50 से ज़्यादा है। फिर आपके महल्ले के बच्चे बच्चियाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी 100 से ज़्यादा हैं, और जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं ये 100 से थोड़ी कम है। तो ये 200 इनकी ये तादाद, 50-50, 60-60 वो तादाद, तकरीबन ये 300 तादाद बनती है। बच्चे हिफ़्ज़ के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। और अब इन पे जो टीचर काम कर रहे हैं, हिफ़्ज़ में भी 3 उस्ताद,
नाजरे में 5 उस्ताद, दरस निज़ामी के आलमा कोरस जो बच्चियाँ करा रही हैं वो 5 टीचरें, यूँ मिला के एक खादम हमारा सिक्योरिटी गार्ड मस्जिद मदरसे का ये काम करने के लिए, एक अंदर खादमा बच्चियों के लिए। ये जो हमारी मस्जिद का मदरसे का जो काम है इसके तकरीबन 15 अफराद का अमला बनता है। और अगर कमेटी जो फ्री फीस बिल्ला साथ तावन कर रही है वो अलग है, सिर्फ जो अमला काम कर रहा है 15 अफराद जो काम कर रहे हैं इस वक्त अपने तौर पे काम, ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाहें निकलते हैं, 85,000 इसका बिल था, और यूँ मिला के छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम और तमीराती काम अभी अलग हैं। तो ये रोज़ाना का महीने का 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, कभी 2.25 लाख यूँ खर्चा माहाना निकलता है। तो इसको ये किस तरह आमदन होती है? ये मस्जिद मदरसे के ये अलग हैं गले, 100 के करीब गले मुख्तलिफ़ मकामात पर रखवाए हुए हैं, उनसे पैसे आते हैं। और फिर तकरीबन 150 से 200 अफराद ऐसे हैं जिनको हमने माहाना रसीदें लगवाई हैं। पूरा महीना हम ये रसीदें इकट्ठी करते हैं, कोई 50 रुपये, कोई 100, कोई 200, कोई 1000, कोई 500, महाना पक्का लगाया हुआ है, इनसे फ़ंड आता है। तो यूँ इस तरह हम ये सारा तलीमी निज़ाम अपना सिस्टम चलाते हैं। फिर मुक़द्दस औराक़ का हमारा शोबा है, दीगर मस्जिदें हैं, इर्द गिर्द के घरों के अफराद हैं, ये अपने शहीद वर्के, शहीद कैलेंडर, शहीद कुरान पाक सिपारे हमें यहाँ जमा कराते हैं। जब हमारे पास 40-50 तोड़े हो जाते हैं, 30 तोड़े हो जाते हैं, हम गाड़ी बुक कराते हैं, जहाँ पे दरिया जेलम के अंदर वो ट्रक भर के जाता है, वहाँ पे जाके उन मुक़द्दस औराक़ को दफन कर देता है। तो बड़े बड़े जहाँ पे कुरान महल है हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं। मुक़द्दस औराक़ का हमारा शोबा है। फिर उसके बाद फ़लाही कामों के लिए हमने एक शोबा बनाया हुआ है, जिसके अंदर किसी भी घर के अंदर कोई शादी हो, गमी हो, खुशी हो, महफ़ल हो, कोई ख़त्म हो, फ्री बर्तन, फ्री जग गिलास दरियाँ, फ्री साउंड सिस्टम, फ्री दरियाँ। और ये इसी तरह हमने फट्टे भी बनाए, मज़ीद घोड़ा पौड़ियाँ ये भी सारा बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह के ये सारे फ़लाही कामों के अंदर ये फ्री काम, बच्चे बच्चियों के लिए फ्री दवाई का सिस्टम रखा है। अगरचे बच्चे इस तरफ तवज्जो नहीं देते, लेते नहीं, लेकिन बच्चों बच्चियों में ऐलान किया कि आपको बीमार हो, आपको दवाई चाहिए, वो फ्री मिलेगी। और इसी तरह बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, बच्चियों की किताबें तकरीबन एक बच्ची का कोर्स 3 से 4 हज़ार का आता है। गरीब घरानों की बच्चियाँ 6-6 महीने तक पैसे नहीं दे सकती, या 2 लेती हैं, 3 नहीं ले सकती, साल तलीमी ख़त्म हो जाता है, बच्चियों के पास किताबें नहीं होती। इस साल आपके तावन और मदद से तकरीबन 35,000 से ज़्यादा फ्री किताबें बच्चियों को, अपने मदरसे की बच्चियों और बच्चों को 35,000 से ज़्यादा फ्री किताबें तकसीम की गई। तो यानी कि अपने अंदाज में एक ये छोटा सा मुख्तलिफ, अब ये सैलाब आया है तो 50,000 से ज़्यादा रकम कुछ दोस्तों ने तावन किया, अल्लाह ताला उनका भला करे, वो उन सैलाब ज़दगान तक अपनी हिम्मत के मुताबिक, जो हालांकि कोई ऐलान नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, फ़लाँ कर रहा है फ़लाँ नहीं, तो वो रकम पहुँचा रहे हैं। तो इसी तरह और मज़ीद भी जो है वो हम काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा काम चल रहा है, आपके बच्चे बच्चियाँ, आपका पैसा है, हर बंदा कमाता है अपनी औलाद के लिए, इसकी तरबियत अच्छी हो जाए, मेरे घर का निज़ाम अच्छा हो जाए, इनकी इस्लाह हो जाए, ये नेक बन जाएं, कल को मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। आपके पैसे हैं, आपके बच्चों पे हम लगाते हैं और आप इस महल्ले के लिए लगा रहे हैं। अगर ये हमारे जो 2 मदरसे हैं ये काम कर रहे हैं, अगर हम इनका निज़ाम अपनी दावत इस्लामी में मुंतकिल कर देते हैं, अभी आपने दावत इस्लामी का तारफ़ सुना, एक बड़े वसी दुनिया भर के नेटवर्क का हमारा ये निज़ाम हिस्सा बन जाएगा। 2 मदरसे जो तलीमी निज़ाम है, इनके टीचर भी हिस्सा बन जाएंगे। टीचरों को क्या फ़ायदा होगा, हम 10,000 तनख्वाह देते हैं, वो टीचरों को स्टार्टिंग 25 देंगे, बाद में महारत के मुताबिक किसी की 50 हो जाए, किसी की लाख हो जाए। ये टीचर, इनका रोज़गार अच्छा, फिर बच्चों को तरबियत का आला निज़ाम, फिर बच्चे जो फ़ारग होंगे उनका मुस्तकबिल अच्छा रोज़गार, जिस तरह की महारत होगी, अगर वो बाहर भेजने वाला बच्चा हुआ तो दावत इस्लामी बाहर भेजेगी, यहाँ पढ़ा सकता है तो यहाँ पढ़ाएगी, जिस शोबे में चलेगा उनके 100 शोबे हैं, जहाँ वो फ़िट होता होगा उसको फ़िट करके अच्छा रोज़गार देंगे। फिर महल्ले के अंदर तलीम का, तरबियत का निज़ाम अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं, वो देखते हैं जो माएँ बहनें नहीं पढ़ सकती, घरों के अंदर 1 घंटा टाइम देती है, उसको उनको 1 घंटे के लिए आ जाए, उनका कुरान दुरुस्त करा देते हैं, उनको तर्जमा तफसीर करवा देते हैं। फिर उसके अलावा अब ये हम तलीम का निज़ाम है, सिर्फ हमारे महल्ले के बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, इधर अगर हम अपने मदरसे का निज़ाम दावत इस्लामी को देते हैं, कल ये हमारा माशाल्लाह ये 50 लाख का मदरसा इस वक्त तैयार हो चुका है आपके तावन से। 35 लाख की जगह ली, 15 लाख ऊपर लग चुका है, सिर्फ अब लेंटर पड़ने वाला है, 4-5 लाख की मज़ीद ज़रूरत है, सरिये की कमी है। कल कोई हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, नीचे मिलाद हाल बन जाएगा, हमारे तमाम मजहबी त्यौहार, हमारी महफ़िलें, हमारी माएँ बहनें, इज्तिमात, हमारी ईद, हमारी नमाज, शबरात, महफ़िलें नीचे, ऊपर क्लासरूम बन जाएंगे, बेहतरीन एयर कंडीशन इंतज़ामात उनके होंगे, हर क्लास के अंदर अलहदा टीचर, हर शोबे का अलहदा निगरान, अलहदा नाज़म, अलहदा ऑफिस, कंप्यूटर सिस्टम। फिर अगले ऊपर वाले हाल के अंदर वो ऑनलाइन सिस्टम
कंप्यूटर के ऊपर यानी कि बाहर से टीचरें आएंगी या टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे 8 घंटे एक शिफ्ट, फिर 8 घंटे दूसरी शिफ्ट। इधर हम मोहल्ले के अंदर फैला रहे हैं इल्म, वो पूरी दुनिया के अंदर 200 मुल्कों के अंदर आपकी वजह से अगर इल्म दीन फैलता है, इसमें आपका नफ़ा है कि नुकसान है। तो हमारे जो करीबी साथी हैं, कमेटी के अफराद हैं, हमने आपस में ये मशवरा किया कि एक तो हमारा तलीमी निज़ाम अच्छा हो जाए, बच्चे बच्चियों की तरबियत अच्छी हो जाए, और ये जो दीनी निज़ाम है ये मज़ीद फैले, रोज़गार अच्छा हो जाए, माहौल मज़ीद अच्छा हो जाए, एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। आज अगर अच्छे अफराद मौजूद हैं, कल को हो सकता है निज़ाम चाहने वाला ऐसा हो, ईमानदार तो हो लेकिन ना तजर्बाकार हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ख़यानत करने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है सुस्त हो, जो निज़ाम को लेकर अच्छे तरीके से ना चले। आपकी अमानत, आपका पौधा और आपका सिस्टम कल को कमज़ोर हो जाए या गलत हाथों में चला जाए या सुस्ती का शिकार हो जाए या तलीमी निज़ाम बर्बाद या ख़राब हो जाए। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने चलाना है, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह भी देखा है कि बद मज़हबों के हमने कब्ज़े होते देखे हैं मस्जिदों पे, मदरसों पे। क्या होता है, कमेटी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फ़ंड के साथ तावन करके आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी जगह बनाते हैं। वो बद मज़हब लोग, गैर मसलक के लोग जब अपना पाँव पक्का कर लेते हैं, फिर वो हाजी साहब या चौधरी साहब वो आगे आ जाते हैं। लोग समझते हैं बड़ा अच्छा बंदा, बड़ा तावन कर रहा है, इसके हाथ में सारा सिस्टम देते हैं। ये नहीं पता अंदर से अकीदा ही ख़राब है। अकीदा ख़राब, सारा अदारा अपनी तरफ ले गया, किसी और को दे दिया, अपने अंदाज से अपने ज़हन के मुताबिक टीचर ले आया। तो वो अहले सुन्नत का, आशिकान रसूल का, सहाबा को मानने वाला, अहले बैत को मानने वाला, आले रसूल को मानने वाला, अहले सुन्नत मसलक के हाथ से हमारा ये निज़ाम निकल जाए कल को, ये सारे खदशात मौजूद हैं। तो इस लिहाज से हमने ये इरादा किया है, सब दोस्तों ने मिल के, जो बुज़ुर्ग चंद एक कमेटी के अफराद हैं, इन्होंने क्या फ़ैसला किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम के लिए खुश हैं और एग्री हैं, और इस पर हमें बड़ी खुशी भी है कि अगर हमारा निज़ाम दावत इस्लामी ले लेती है और इसमें मज़ीद तरक्की और तरबियत अच्छी हो जाती है, तलीम अच्छी हो जाती है, रोज़गार बच्चे बच्चियों का अच्छा हो जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर हमारे इस महल्ले का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाता है, वहाँ तक 200 मुल्कों में इल्म फैलता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। लेकिन इससे पहले वो कहते हैं कि जितने आप अफराद हैं सारे इस मस्जिद के मालिक हैं, सारे आप इसका हिस्सा है, चाहे कोई 1 रुपया देता है, चाहे कोई 1 रुपया नहीं भी देता, चाहे वो एक नमाज़ पढ़ता है, इस महल्ले के रहने वाले आपको इत्मीनान में लेना पहले ज़रूरी है। दावत इस्लामी का अभी चंद मिनटों के अंदर मुख्तसर तारफ़, अपने इदारे का मुख्तसर तारफ़ आपको करवा दिया। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि ये सिस्टम वाकई इस तरह हमारा हो जाना चाहिए, दावत इस्लामी को हमारा तलीमी निज़ाम मुंतकिल हो जाए, तो अगर ये चाहते हैं तो आप इसमें अपनी राय पेश करें। मोबाइल आपके पास हैं, टेलीविज़न आपके पास है, मदनी चैनल देखें, अपने बच्चे बच्चियों को दिखाएं, रिसर्च करें, देखें कि इसके अंदर कोई सिस्टम के अंदर ख़राबी है। अगर किसी का कोई तहफ़्फ़ुज़ एतराज़ है वो भी बेशक हाई साहब को बताएं, मुझे बताएं। लेकिन अगर ये दोस्त हमारे ये काम करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो अगर जो दोस्त चाहते हैं कि जो आपने हमें सुनाया और ये वाकई ये निज़ाम इस वक्त दुनिया पे इस तरह मौजूद है, तो वो दोस्त ताकि हम इस अमल को मुंतकिल करें, अपना हाथ खड़ा कर दें कि हम इस काम के लिए राज़ी हैं जो आप करना चाहते हैं। माशाल्लाह 1 मिनट के लिए सारे दोस्त अपना हाथ, एक पूरा हाथ खड़ा कर दें। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा लेते थे नेक काम के लिए। मकसद ये नहीं था कि हजूर पाक के ज़हन के अंदर कमी थी, नहीं, हजूर पाक खुद भी वो काम कर सकते थे। अपने सहाबा से मशवरा इसलिए देते थे कि ताकि ये नेक काम के अंदर इन क़यामत तक इनके लिए भी सदका जारिया हो जाए। अगर अच्छे काम में, नेक काम में आपका हाथ खड़ा हो गया, आपकी रजामंदी हो गया, कल को ये 4 बंदे जो दावत इस्लामी को निज़ाम मुंतकिल कर रहे हैं, इनकी नेकी नहीं गिनी जाएगी। ये जितने 510 जितने अफराद बैठे हैं, ये सब के लिए सदका जारिया, इन सब की कब्रों में कल सवाब पहुँचेगा। इसका जितना दीन का फ़ायदा होगा सब बराबर के इसमें हिस्सा।